नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैट की। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि कैट क्या होती है, कृपया इस पे भी एक टॉपिक चुना है आज। इसी पे मैंने वीडियो बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कब बनाई गई? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत इसे बनाया गया। कैट और हाई कोर्ट बराबर ही होते हैं, इनकी एक ही ओहदा या रैंक होता है। लेकिन जो विभागीय हमारे मुद्दे होते हैं, इनजस्टिस होता है, उसके लिए कैट अलग से बनाई गई है। कौन से मुद्दे हो गए? जैसे हो गया कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, प्रमोशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, सर्विस रिट पिटिशन होगी, रेगुलराइजेशन हो गया, दिस सर्विस लीव इनकैशमेंट हो गया, पेंशनरी बेनिफिट्स हो गए, फैमिली पेंशन हो गए, एरियल्स हो गए, रिलीज ऑफ सैलरी होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, रिकवरी इंक्रीमेंटल आदि। जो भी गवर्नमेंट एग्रीव्ड पर्सन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब ये बात आती है कि इसको हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते, इसके लिए स्पेशल कैट क्यों बनाई गई है? देखिए, इन एक्सपेंसिव और स्पीडी ट्रायल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन सर्विस मैटर के तहत इसे बनाया गया है। यानी हाई कोर्ट में हमें काफ़ी खर्चा होता है, वकील करना पड़ता है, उसकी फ़ी होती है और उसमें काफ़ी समय भी लगता है। उसी को देखते ही कैट को बनाया गया है। अब बात आती है कि कितना इसमें फ़ी लगती है। कैट की कितनी एप्लीकेशन फ़ी होती है कैट में जाने के लिए? देखिए, इसमें मात्र 50 रुपये आपको फ़ी देनी पड़ती है। इन एक्सपेंसिव बनाने के लिए मात्र 50 रुपये इसकी फ़ी है। फिर बात आती है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ यहाँ पर यूटी है वहाँ पे केवल कैट है। वहाँ पे कैट में ही आपके स्टेट के और सेंटर के मामले सुने जाते हैं। यूटी जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वह अन्य हो गए। उसमें कैट में ही आपको स्टेट के और सेंटर के मामले सुने जाते हैं। और यहाँ पे पूरी तरह से स्टेट है, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया या अन्य क्षेत्र हो गए, वहाँ पे अलग अलग हैं। स्टेट के लिए एसएटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और सेंटर के लिए जैसे मैंने कहा कैट हो गई। हालांकि आप देख सकते हैं कहीं पे हाई कोर्ट में भी सुने जाते हैं। कोई कोई स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर 19 से पहले स्टेट थी, तो इसके जो सर्विस के मैटर ज़्यादातर हाई कोर्ट में भी सुने जाते थे और कैट में सुने जाते थे जो चंडीगढ़ में थी। लेकिन जैसे यूटी बनी तो 2021 के बाद इसको एप्लीकेबल कर दिया गया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट की इसमें पावर लगभग ख़त्म कर दी गई, फिर सभी केस कैट में ही सुने जाने लगे, स्टेट के और सेंटर के। इसी तरह आपको ये खुद ही कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे जाना है। जी, जो भी एग्रीव्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वह इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है टाइम पीरियड कितनी है, यानी कितने समय के भीतर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें समय रखा है 1 साल। 1 साल के भीतर आप ट्राइब्यूनल में आप अपने एग्रीव्ड जो भी एग्रीवेशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैट को कुछ स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं। जैसे अगर उन्हें लगता है कि कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है डिले करने का, जैसे 1 साल के बाद, जैसे आप 2 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं, 3 साल के बाद, अगर आप उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग वजह थी जिस कारण ये लेट हुआ, तो कैट के पास पूरी पावर है कि वो आपका केस फिर भी एडमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई एफिडेविट या फाइल नहीं बनाने की ज़रूरत है। आप जो अपनी एक ही फाइल बना रहे हैं उसके अंतर्गत ही आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से कोई आवेदन नहीं करना है। इसमें एक और देखना है कि ऐसा नहीं है कि आपसे कोई इनजस्टिस हुआ है विभाग से तो आप सीधा ही कैट में चले गए हैं। नहीं, पहले आपको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे लेटर देना पड़ेगा, विभाग को बताना चलेगा यहाँ पे गलत हुआ, कृपया इसे ठीक कर दीजिए। अगर ठीक कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आप कैट में जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है विभाग जवाब ही नहीं देता है। आपने लेटर दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए, उनका कोई जवाब नहीं आता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने। तो इसमें ट्राइब्यूनल कहती है आपको 6 महीने तक देखना है। अगर 6 महीने तक अगर सब ठीक हो गया, डिपार्टमेंट ने अच्छे से जवाब दे दिया तो ठीक है। उसके बाद अगर 6 महीने तक कोई जवाब नहीं आता तो आप सीधे तौर पे कैट पे आ सकते हैं। अब बात आती है आपको जो एप्लीकेशन बनाई है उसकी कितनी कापियाँ या फाइल बनानी है। देखिए,
3 तो आपको कैट के लिए बनानी है, ट्राइब्यूनल के लिए। उसके बाद जितने भी आप रिस्पोंडेंट रखेंगे, यानी विभाग के जो दूसरे ऑफिस हैं उनके लिए जितने होंगे तो उसके लिए भी आपके पास एक एक कापी होनी चाहिए। हालांकि सभी कैट के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन आप उसमें आप देख लीजिएगा। देखिए, कैट के लिए आप PIL नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। ऐसा नहीं है किसी और का केस है तो आप लगाएंगे, नहीं। इसके लिए आपको ही एग्रीड होना पड़ेगा, जो एग्रीड वो होगा वही कैट में जा सकता है। देखिए, कैट में जो आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, इसको कोई पिटीशन या कुछ इस तरह नहीं किया कहा जाता, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसको कैट की लैंग्वेज में OA यानी ओरिजिनल एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि आप कोर्ट में जाते हैं, आप वकील करते हैं, पूरा एनेक्सर में बनाता है, पूरा केस बनाता है वकील की तरह से। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सिंपली एक आप एप्लीकेशन बना सकते हैं जो इसका फॉर्मेट है। जैसे कि आप किसी विधायक को देते हैं, आपका कोई गली बननी है, वैसे सिंपली आप एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी DC को लिखते हैं या किसी और विभाग में लिखते हैं। आपको इसके लिए हाई कोर्ट की तरह नहीं लिखना है, आपको सिंपली लिखना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, पीछे उसके साथ आप अपने जो भी प्रूफ है अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे आप देंगे कैट में, आप इसको बाय हैंड भी दे सकते हैं, आप किसी एजेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आपने वकील रखा है, आप इसमें खुद भी लड़ सकते हैं और वकील भी आप हायर कर सकते हैं, तो आप वकील के माध्यम से भी आप इसको दे सकते हैं। अब ये भी बात आती है कि वकील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको खुद लड़ना चाहिए। ये मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, टेक्निकली। तो उसके लिए हम अलग से करेंगे, फिलहाल हम आपको ये मैं बता देता हूँ। हालांकि नियम में एक फॉर्म दिया है, उसके मुताबिक ही आपको अपना केस फाइल करना है। जैसे ही आप केस फाइल करते हैं तो ट्राइब्यूनल में आपका एडमिशन सेशन भी होता है। पहले उसको जो हमारे मेंबर होते हैं वो देखते हैं कि इस केस को एडमिट करें या ना कहें। सामान्य भाषा में कहें कि इस केस में जान है, तब भी इसको ट्राइब्यूनल एडमिट करता है। पहले वो आपका पूरा केस देखेगा, इसको एडमिशन कहते हैं। उसे लगेगा कोई मेरिट है, आपका केस जेन्युइनली है, तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करता तो ऑन रिकॉर्ड उसको इसकी वजह बतानी पड़ेगी कि ये केस आपका क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको क्यों ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बनाता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, प्रैक्टिकली और टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखेंगे। आपको कैट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कैट में कैसे कार्य होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। और ये जो मैंने आज बनाई, इसके लिए तो आपको काफ़ी वीडियो मिल सकती हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो जो हमारे पैशनेट अपॉइंटमेंट के केस होते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको एडवोकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको खुद केस करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस आज के लिए बस इतना ही है। कृपया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।